से आप कौन से इलाके में इस वक्त मौजूद हैं? और सबसे बड़ी बात देखिए, सुबह से ही आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या मालूम पड़ता है? एक तो बाहुबली की बेटी मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला और जो निवर्तमान विधायक है उनके बीच में मुकाबला है, लेकिन शिवानी शुक्ला जो है वो सिर्फ बाहुबली की बेटी नहीं है, लंदन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई भी कर चुकी है। तो क्या वहां पर जो रुख है आम लोगों का वो क्या दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल इस क्षेत्र में जाहिर तौर पे जो पिछली बार लगभग जब से ये सीट बनी है उसके 53 साल बाद जाकर बीजेपी का कोई कैंडिडेट संजय सिंह जीते थे और इस बार बीजेपी ने उन्हीं पे फिर से दोबारा भरोसा किया है। वहीं दूसरी तरफ 2000 में और 2005 में दो बार चुनाव हुआ, यानी 3 बार मुन्ना शुक्ला यहाँ से विधायक रहे। 2010 में उनकी पत्नी अनु शुक्ला यहाँ से विधायक रही। 15 में एलजेपी का कैंडिडेट यहाँ से जीता, मुन्ना शुक्ला हार गए। 20 में फिर से मुन्ना शुक्ला हारे और इस बार फिर उन्होंने अपनी बेटी को, चूंकि अब वो ब्रजेश बिहारी प्रसाद मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट से फिर से उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है, तो वो फिर से जेल में है। ऐसे में उन्होंने अपनी छोटी बेटी शिवानी शुक्ला को इस बार यहाँ मैदान में उतारा है। जरूर वो विदेश से पढ़कर आई हैं, लेकिन देखिए बिहार की राजनीति में आप लगातार चर्चा सुन रही होगी, 7वीं पास हो, 9वीं पास हो या कोई एलएलएम करे अमेरिका से, ब्रिटेन से, ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करता। लोकतंत्र में जनता किसे चाहती है वो मुख्य बात होती है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। उनसे जानना चाहेंगे आखिर आप लोग जो वोट दिए हैं, क्या सोचकर आपने वोट दिया? विकास के लिए वोट दिए हैं। ठीक है कि भाई ये लोग बोलने वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, नौजवानों को काम मिलेगा, इसीलिए विकास के लिए वोट किया। तो विकास मतलब नीतीश जी? नहीं, तेजस्वी के नेतृत्व में। अच्छा, युवा चेहरे पर? हाँ, युवा चेहरे पर। उम्मीदवार भी मेरा कैंडिडेट भी युवा है, शिवानी शुक्ला, आप पढ़ी लिखी हुई कैंडिडेट है, इसलिए हम लोग इस पर पूरा भरोसा किया। आपने क्या सोच के वोट दिया है? जो भाई साहब का ओपिनियन है वो जी हम लोग अपना वोट बिहार के भविष्य को देखकर ही दिया गया है। आपसी भाईचारा को देखते हुए बिहार में, चूंकि इधर जो है आपसी भाईचारा कुछ खराब हो रहा है और चुनाव तो अपनी जगह पे है, चुनाव आता जाता भी रहता है और हम लोग आपस में जो मतभेद कर लेते हैं ये सही नहीं है। आप बताएं क्या सोच के आप लोग वोट दिए? यहाँ विकास के लिए वोट दिया गया है शिवानी शुक्ला जी के पक्ष में, और यहाँ लालगंज में जो अभी वर्तमान विधायक है तथाकथित सेवक, असली में वो हैं लेवक, 30% का मांग करते हैं। कहते हैं कोई 30% वाला हो तो भेजा न ठेकेदारी ओकरा अपने फंड को बेचने के लिए। जनता की माँ को गाली देते हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए जो गालीबाज हो। माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दिया गया तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में धरना प्रदर्शन होना चाहिए था। बिहार में ही क्यों हुआ? इसलिए कि यहाँ चुनाव था। तो इस तरह का प्रोपगंडा पार्टी जो है उसके खिलाफ जनता को जागरूक करना एक नागरिक के नाते हमारा भी फर्ज बनता है। इसलिए ऐसे प्रतिनिधि से, और ये दलाल राज कायम किए हैं। हर जगह सरकार जो है बेरोजगारी दूर करने के लिए नौकरी देती है, ये हर ऑफिस में दलाल नियुक्त किया है, समझ गए ना? आय में, आवासीय में, जाति में, हर जगह इनका दलाल जो है विधायक के लोग पैसा लेते हैं। विधायक सेट किए हैं, पैसा लेते नहीं, वो सेट किए हैं दलाल एक जगहों पर। कोई जनता का कोई काम नहीं कि इन सब से निजात मिलेगा नए उम्मीदवार को? बिल्कुल मिलेगा। वो पढ़ी लिखी बच्ची है, वो हम लोग उसको बचपन से देखे हैं, वो जुझारू है, वो लड़ने वाली है, उसका विजन है। तो जिसमें विजन होगा वही विकास करेगा। क्या सोचकर आपने वोट दिया? हमने विकास के लिए वोट किया है और पुराने जो विधायक रहे हैं उनके गलत आचरण के कारण उनका हम लोग खिलाफ किए गए और वोट किए हैं। बता रहे हैं लोग कि विकास बहुत हुआ है इधर भी। दिखता तो नहीं है उनका विकास यहाँ पे, यहाँ तो दिखता नहीं है, किसी से पूछ लीजिए। आप बताएं, पहले आप बताइए क्या सोचकर आप लोग वोट? हम लोग को सर्वप्रथम गालीबाज विधायक से इस विधानसभा को मुक्ति चाहिए थी। ऐसा तो नहीं कि कुछ जाति वाला मामला हो गया है कि गाली दे रहे हैं किसी को, ये आरोप लगा रहे हैं? गाली देने वाला जो वीडियो आप देखे होंगे या चला है सोशल मीडिया पे, उसमें कोई जाति विशेष नहीं है। जो उनसे सवाल पूछा था कि विधायक जी रोड कब बनता है,
या हम सुन रहे हैं कि कमीशन आप लिए हैं, क्या जरूरत नहीं बन पा रहा है। तो गेट खोलते ही कौन माधरचोद बोला है, इस तरह की बात यूज क्यों नहीं होगा? जो सार्वजनिक है सारा चीज, तो जो बोले तो बिना देखे बोले थे ना कि कौन बोल रहा है। गाली नहीं, साधारण भाषा में। हमारा जात है या बिना जात है, बस गालीबाज विधायक से मुक्ति चाहिए। ठीक है, आप बताएं क्या सोच के आप लोग? परिवर्तन जरूरी है। एक समय आता है तो एक बाप भी अपने बेटा को सत्ता सौंप देता है और युवा का सरकार चाहिए। हर युवा यही उम्मीद पाल रखा है कि कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम नौकरी तो मिलेगा। तो उस तरीके से जो युवा अभी बेरोजगार है, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ जा कर के वहाँ लेबर ना बने, यहाँ रह करके मालिक बने। इसलिए मालिक के तौर पर काम करें और हम लोग यहाँ 10 लोगों को नौकरी दें, हम लोग यहाँ 10 लोगों को जॉब दें। इस इरादे से युवा इस बार जागा हुआ है। ये तो एनडीए के घोषणा पत्र में भी है। नहीं तो एनडीए घोषणा पत्र वो सिर्फ उनका घोषणा होता है, युवा के हाथ में जाएगा तो आप भी समझ सकते हैं कि कुछ तो बदलेगा ना। इसलिए युवा सरकार ही चाहिए। तेजस्वी बिहार में चाहते हैं और यहाँ चाहते हैं युवा। ये लालगंज विधानसभा का संयोग है कि यहाँ भी युवा चेहरा है और बिहार का जो राजा बनने वाला है वो भी युवा है। आप बताइए, इधर आइए। बड़ा सज धज का चुनाव के दिन आप पहुंचे हुए हैं, क्या बिहार चक्कर? का राजा नहीं चाहिए, बिहार का राजा नहीं चाहिए। इधर आके सामने आ जाइए। हाँ, क्या सोच के हमको बोलती है? हमको जो पैखाना, ये जो देखिएगा यहाँ पर पानी है। एक समय था कि ऐसे पूरा सब जगह पानी रहता था, हम लोग को पैखाना करने में दिक्कत होता था। ठीक है, हमको वो राजा नहीं चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए आपको? हमको वही तो बोल रहे हैं, लाइट नहीं था, अभी लाइट है। हमको वो राजा नहीं चाहिए, हमको ऐसा वाला राजा चाहिए। हमको राजा नहीं चाहिए, कोई राजा ही नहीं चाहिए हमको। ठीक है, हमको जो कुछ भी दिया, हमको कुछ दिया नहीं दिया, हमको जो यहाँ पर जैसे चल रहा है, जैसे हो रहा है, जितना भी हो रहा है, बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, हमको राजा नहीं चाहिए। हमको पता नहीं है, लेकिन नहीं। हाँ, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि आपका नहीं बनाया? बता, आप अपनी बात बताइए। हाँ, हमको विधायक, हम यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन हम इस चीज को यूज तो कर रहे हैं ना। हम अरे मुखिया जी का उपलब्धि बतलाएंगे, हम इनका उपलब्धि बतलाएंगे, हम इनका देखे हैं। वर्तमान जो है उससे आप खुश हैं? ये मुखिया जी जो बोले कि वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सक्षम है, लेकिन उनका राजा कितना पढ़ा लिखा है? आपका जो नवरत्न है वो तो है, लेकिन जो राजा शासन चलाएगा, चलिए हमको किसी से मत। नहीं, सबको अपनी बात कहने दीजिए। आप आइए। आप इधर ना, क्या सोच के आपने वोट किया? हम परिवर्तन के लिए वोट दिए हैं, क्योंकि इस एनडीए के सरकार में भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और पढ़े लिखे नौजवान हमारे किसी वर्ग का हो, सभी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। नौकरी आईए, बीए, एमए, टेक, एमबीए करके लोग बैठे हुए हैं और लोग जो है ना यहाँ से पलायन कर जाते हैं, सारे युवा। और स्थिति यह है कि मतलब मोदी जी आते हैं तो हिंदू मुसलमान करते हैं, या भ्रष्टाचार इतना है जो आप किसी ऑफिस में जाइए तो भ्रष्टाचार इतना है कि आप कह नहीं सकते हैं। और 5 किलो अनाज की बात करते हैं और एक श्रमिक ट्रेन की बात करते हैं कि यहाँ से जाएंगे गुजरात और महाराष्ट्र जाएंगे। तो आप न केंद्र से खुश हैं, न राज्य सरकार से खुश है, न विधायक से खुश है? नहीं, 5 किलो अनाज तो वहाँ भी जाती है। प्रधानमंत्री है तो गुजरात में जाते हैं तो वहाँ मतलब सोलर प्लांट, आईटी पार्क और विकास की बात करते हैं। 75 साल में ये गुजरात इस एजुकेशन में यहाँ रहेगा, संस्कृति में यहाँ रहेगा, टेक्नोलॉजी में यहाँ रहेगा, ये बात करते हैं। बिहार में आते तो हिंदू मुसलमान 5 किलो चावल और श्रमिक कट्टा की बात करते हैं। जोगी जी आते हैं तक पट्टू कट्टू। अरे पढ़ा लिखा आदमी का अथी है। आप समझिए कि जो जोगी जी बोलते हैं, 3 गो जो बोले कट्टा पटुआई बच्चा जो अभी बात किया है पढ़ाई लिखाई का, तो सम्राट चौधरी तो 7वां फेल है। प्रधानमंत्री योग्यता अपना दिखाते हैं कि हमारा मैट्रिक पास है, एमए पास है। एमए पास जो कहते हैं, कौन पॉलिटिकल साइंस है, वो कोई विषय है नहीं है। आप इधर आइए, आप इधर आइए, लड़िए नहीं भाई, आप अपनी बात करिए। आप बताइए,
युवाओं की बात आने दीजिए। क्या सोच के वोट किया आपने? हम लोग हर घर रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, इसके लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। कौन देगा रोजगार? तेजस्वी जी देंगे। तो नीतीश जी भी वादा किए हैं, मोदी जी भी। उनका तो वादा हमेशा वादा में रह जाता है, धरातल पर तो कुछ उतरता ही नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, हम बोल रहे हैं हाँ बताइए। सिर्फ मास्टर भी तो अपना डिग्री दिखाएगा कि हम कैसे मास्टर बने। क्या हुआ? मास्टर कैसे, अभी तो नया सरकार जो है मास्टर का बहाली किया, ये सरकार इतना साल में, और नीतीश दोनों का मिली भगत से हुआ, लेकिन वो तैयारी पहले से हुआ था। वो तैयारी कब से हुआ था? पहले से हुआ था। वो रोपा गया था ब्रिज पहले, जो टीचर के लिए इतना ब्रिज पहले रोपा गया। वो जो तैयारी था वो पहले रोपा कौन, नहीं बताइए ना साफ साफ। आधा वो रोपा नीतीश कुमार, नीतीश रोपे, हाँ, ठीक है। और फल काटे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों मिलके काटे, हाँ। ठीक है। फल दोनों काटे हैं, लेकिन रोपे हैं वो। तो समस्या क्या है इसमें? मेरा कोई हम बोलते हैं कि जो टीचर भी है, जो कैसे टीचर बनाए, वो तो अपना डिग्री दिखाएगा ना। कौन बहाल किया? ये टीचर का बोल रहे हैं कि डिग्री फर्जी बन जाए। अब कोई डिग्री दिखेबे ना करता है। एक मिनट, हम जवाब देते हैं। जिसका जाली है वो जमा करता है। ये बहुत अच्छा बात बोले। टीचर के डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं का सर, अगर ये एनडीए की बात करते हैं तो बहाल कौन किया उसे, अनपढ़ को? अगर वो उसको बहाल, फिर बीच में मत बोलो। तो पहले इनको बोलने दीजिए फिर। अगर अनपढ़ को बहाल किया तो इसके लिए फेलियर कौन है? उसकी मंशा क्या है? उस सरकार की मंशा क्या है? अगर तुमने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं करप्शन तुम किए हो। दूसरी बात है, 20 वर्ष में 400 का पेंशन 500 नहीं हुआ। जैसे ही तेजस्वी यादव कहते हैं कि 1500 करेंगे, तो 60 से 1100 होता है। इसके पहले के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम 1 रुपया खैरात नहीं बांटेंगे। जैसे ही तेजस्वी जी कहे कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, तो खट से 125 यूनिट फ्री होता है। बताइए, खैरात बट रहा है बोल रहे हैं, सामने देखते हैं। हाँ, खैरात देखिए लोहा को ही काटेगा। लोहा को ही काटेगा। लोहा को ही काटेगा। लोहा को काटना है तो आपको लोहा ही चाहिए। आपको बिना लोहा का लोहा नहीं काट सकते हैं। सरकारी धन से वोट खरीदेंगे, ये क्यों नहीं कहते हैं कि सरकारी धन से वोट खरीदेंगे? समझ गए ना? ये सर जिंदाबाद है आपका, जिंदाबाद है आपका, जिंदाबाद। हम अभी एक बात पूछे, हम अभी एक चीज पूछे, मात्र एक चीज पूछे हैं कि इस पंचायत में माननीय विधायक जी का एक काम उपलब्धि क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर भाई उपलब्धि बताइए। सुनिए, दो नहीं पूछे, हम उपलब्धि, हम ये सब देख रहे हैं, ये सब उपलब्धि देख रहे हैं। जो हमारा इतना अच्छा घर बन गया हर एक के पास में। अभी सुनिए, सबसे पहले रास्ता, ये मुखिया जी हमारा घर में हम झगड़ा कर रहे हैं। अब मुखिया जी हमारे घर तक पहुंचने के लिए रास्ता दिए हैं। किसने दिए हैं? मुखिया जी ने, न कि विधायक जी ने। सुनिए तो मुखिया जी, हम अच्छा हो गया तो हम क्या देखेंगे? हाँ, सबसे पहला इसका जो होता है उन्नति का काम जो होता है, रास्ता होता है। रास्ता अच्छा होगा तो आपके पास में हर चीज पहुंचेगा, है ना? इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आया, कोई भी दे। इलेक्ट्रिक मुखिया जी दिए होंगे, शायद मुखिया जी दिए होंगे इलेक्ट्रिक, मान लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक का काम मुखिया जी का होगा, हम मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक आया, हर के पास में अभी स्मार्टफोन है। पहले हम लोग वहाँ पर 2 घंटा 5 घंटा बैठ के 10 रुपया में हम मोबाइल चार्ज करवाते हैं। अरे कोई नहीं दिया, अपने से खरीदा। आपका ये डिवीजन है। रामविलास जी जब संचार मंत्री हुए थे तो ये यूपीए की सरकार की बात का उपलब्धि अपने नाम पर क्यों दर्ज करा रहे हैं? एक मिनट सर, जब इलेक्ट्रिक नहीं होता तो एक मिनट, वैसे डिबेट नहीं होता तो स्मार्टफोन नहीं आता। वो भौंकिए नहीं, डिबेट की तरह भौंकिए नहीं। भौंक नहीं रहे क्या? क्या बोल रहे हैं आप? हम मुद्दा से भटक रहे हैं, मुद्दे पे बात। जिस सवादी मत बोलिए ना, एलईडी टीवी जिस बस्ती में आप हैं, अरे यार भौंको मत ना, बोलो, लॉजिकली बोलो ना, तो फिर भौंकते क्यों हो? तो एलईडी आता। आप सर जिस बस्ती में हैं वहाँ के एक एक जनता से पूछिए कि इस बस्ती में प्रवेश वर्जित था। वर्जित इन द सेंस ये कि किसी रास्ते से आप आते तो इतना पानी हिल करके आना होता। पहले ही बोले, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। ये भारत जलाओ पार्टी की तरह बीच में। हाँ, यहाँ पूछ लीजिए एक एक बस्ती के लोगों से। 15 वर्ष पहले हमने सड़क बनाया है, आज भी वैसे ही है। सड़क का कटाव करता था लोग,
जाके देख लीजिए, चाइना की तरफ दीवार खींच दी है जो कभी हिल नहीं सकता। विकास का परिभाषा इनको कहिए कि इनके माननीय हमसे सीखे कि कैसे विकास होता है। लालगंज का विकास हम सिखा देंगे इनके। राय और देखिए यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही सुनते नजर आ रहे हैं, तर्क और वितर्क करते नजर आ रहे हैं। वो जो है ना घोटालाबाज है, घोटाला हुआ है, वो महासचिव है। आप सोच सकते हैं, दुनिया का पहला महासचिव है जो वोट लड़ने का अधिकार नहीं है। आप दुनिया का पहला महासचिव है जो वोट नहीं लड़ सकता है। लालू प्रसाद यादव महासचिव है, वोट नहीं लड़ सकता है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। हम बता रहे हैं अमित शाह की बेटा की क्या उपलब्धि है जो वो आईसीसी के अध्यक्ष बने हुए। राजीव शुक्ला का क्या उपलब्धि है? शरद पवार का क्या उपलब्धि था? क्या? जो वो बना था, शरद पवार को पहचानते हैं ना, उसका क्या उपलब्धि था जो ठीक है, चलिए अब नॉर्मल ये युवा लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। क्या विकास क्षेत्र में हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है। एक जनता जो नाउम्मीद हो चुका है, इसलिए सारा भी लोग एक एक कर लीजिए, सारे लोग शिवानी शुक्ला के पक्ष में है। वो गालीबाज विधायक को नकार चुके हैं। आप बताइए क्या सोच के बोलते? अरे जो लड़का है, ये आप तो मीडिया वाले हो, ये जो लड़का जो कर दिया ना, ये लोग क्या बोलेगा? ये सब सुनो 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 सुनो, हम अभी हम पूछ रहे हैं विधायक का मुद्दा कि पिछला विधायक जो थे, क्या उनसे आप नाराज हैं? नया किसको चुनना चाहते हैं? ये इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। अभी शिवानी शुक्ला है ना, जय शिवानी जय जवानी, ये करो तब जाकर के आगे पारे होगा। हाँ, और उतना सुनो और सुनो, रुको। और उसके बाद में जो ये जो मुखिया जो है ये कर दिया, भाभी मुखिया है, वो भी देखो वो भी कर रहा है, ये भी देखो कर रहा है। अब इसको अगर लाना चाहते हो, मीडिया वाले लोग प्रचार करना चाहते हो तो सुनो, आप एक मिनट इधर आओ, युवा लोग इधर भागोगे, क्या सोच के वोट दिया है आज? क्या सोचा? नया बिहार सोच के वोट दिए हैं। कैसे बनेगा नया बिहार? हम लोग तेजस्वी यादव को चुनेंगे और हम लोग यहीं पे रोजगार पाएंगे। बिल्कुल सही। बाहर अब नहीं जाने का? अब बाहर नहीं जाना है। देखिए ये तमाम जनता है और डिवीजन कहीं ना कहीं दिखता है कि कुछ लोग आरजेडी के पक्ष में है, महागठबंधन के पक्ष में है, कुछ लोग एनडीए के पक्ष में है। और यहाँ वाद विवाद भी आपने सुना, ये दरअसल गांव का माहौल है और आपस में ये लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। ये जो है ये मुखिया जी को क्रेडिट देते हैं उनके घर तक सड़क पहुंचाने का, लेकिन फिर भी कुछ अंतर होता है, डिवीजन होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो लालगंज की सीट है, यहाँ पे मुकाबला टफ है। वर्तमान जो विधायक हैं उनके और शिवानी शुक्ला के बीच में टकराव है। मतलब यानी कि वोटिंग जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं डिवीजन कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला है। और ये सीट बचाना ऐसा लगता है कि एनडीए के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ कांटे की टक्कर है आरजेडी और एनडीए के बीच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौरव आपका, संजीव आपका, ऋषिकेश आपका और सौरभ आपका भी जुड़ने के लिए। साफ तौर पर चुनाव की असली तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आपको